हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी। ठंड में पानी की टंकी में रहने वाले गरीब परिवार की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है। एक गरीब परिवार की है जो सर्दियों की कड़ी ठंड में एक पुरानी टंकी में रहने को मजबूर थे। इस परिवार में 4 लोग थे। रामू, उसकी पत्नी सुनीता और उनकी छोटी बेटी नीति और बेटा मोहन। उनका घर गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर स्थित था। यह टंकी जो पहले पानी जमा करने के लिए बनाई गई थी, अब उनका आसरा बन चुकी थी। सर्दी का मौसम शुरू होते ही गांव में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी थी। सूरज की किरणें देर से आती थी और ठंडी हवाएं पूरे गांव में गुजरती रहती थी। रामू और सुनीता इस बात से चिंतित थे कि इस ठंड में अपनी छोटी सी दुनिया को कैसे सुरक्षित रखें। उनके पास कोई और ठिकाना नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पुरानी टंकी में एक अस्थायी छत बनवाई थी। टंकी की दीवारों में बहुत से छेद थे और छत भी इतनी कमजोर थी कि थोड़ी सी बारिश में पानी टंकी के अंदर गिरने लगता था। लेकिन इस परिवार के पास कोई और विकल्प नहीं था। रामू दिन रात मजदूरी करता था, लेकिन उसकी मेहनत से जो पैसे आते थे वे मात्र खाने पीने के लिए ही पर्याप्त होते थे। बच्चों की पढ़ाई और बुनियादी ज़रूरत पूरी करने उनके लिए एक कठिन चुनौती थी। चुनौती हर दिन एक छोटी सी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती, लेकिन सर्दी में आग जलाने में भी कई दिक्कत आती थी। लकड़ी भी महंगी हो गई थी और गांव के पास भी बहुत कम बची थी। नीति और मोहन को गर्मी के लिए पुराने कपड़े पहनने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। कभी कभी तो उनके पैर ठंड से सुन्न हो जाते थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन गांव में एक दान का आयोजन हुआ, जिसमें कुछ लोग गरीबों की मदद के लिए आए थे। रामू और सुनीता ने हिम्मत जुटाई और अपने बच्चों को लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी स्थिति बताई और मदद की गुहार लगाई। आयोजकों ने उनकी मदद करने का वादा किया। कुछ दिन बाद उन्हें गांव के मुखिया से एक छोटा सा घर मिला। घर छोटा था, लेकिन उसमें छत थी, दीवार थी और गर्मी की व्यवस्था भी थी। यह उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। अब उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी आई थी। टंकी से निकलकर अब वे एक स्तर पर और सुरक्षित जगह पर रहने लगे थे। हालांकि उनकी परिस्थितियां अब भी बहुत कठिन थी, लेकिन इस छोटे से घर में उन्हें एक नई उम्मीद दी। इस अनुभव से रामू और सुनीता को ये सिखाया कि दुनिया में अच्छाई अभी भी बाकी है और किसी के पास उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अब सर्दियों की ठंड में वे एक साथ मिलकर अपना जीवन जीने लगे थे और हर दिन एक नई शुरुआत की तरह महसूस होता था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।